प्याज में शैम्पू डालें और आप देखकर हैरान हो जाएंगे। इसके ऐसे हैरत अंगेज़ नताइज निकलते हैं कि आप मुझे दुआ देने पे मजबूर हो जाएंगे। टूटी हुई चाय की छन्नी का एक बेहतरीन सा इस्तेमाल करने वाले हैं हम, और मानसून के दौर में हम कैसे प्याज को सेव कर सकते हैं, उसको ख़राब होने से बचा सकते हैं और अपने हज़ारों रुपये बचा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे देखने वालों का वेलकम है आपके अपने चैनल साइमा हैक्स एंड लाइफ स्टाइल में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इतनी बेहतरीन सी टिप्स जो आपकी ज़िंदगी को आसान बनाएंगी, मुश्किलों को दूर करेंगी और आपके पैसों की बचत करेंगी। तो आते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। ये मेरे पास छन्नी है। अक्सर हमारी छन्नियों का साइड टूट जाता है और ये हमारे बीच का हिस्सा बच जाता है। इसको हम अक्सर फेंकने में डाल देते हैं, तो ये हमारे बहुत काम का होता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, मैंने इसकी 2 साइड पे सुराख कर दिया है और इसके अपोजिट साइड पे सुराख किया है एक तरफ, और फिर उसके बिल्कुल सेम सामने के साइड पे दूसरा सुराख किया है और इसको एक डोरी से मैं बांध रही हूँ। इस डोरी से बांधने के बाद हम इसको करने क्या वाले हैं, तो आप देखिएगा कितना बेहतरीन सा ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है हमारा ये, और एक बहुत बड़े मसले का हल निकालेगा। इसको एक साइड से मैंने टाइटली बांध लिया है। अब इसके दूसरी साइड पे भी मैं इसको बांध लूँगी। इस तरह की फेंकने वाली चीज़ों से हम अपने ही मसलों को हल कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ बेकार तो होती नहीं है अगर इसका हम अच्छा इस्तेमाल करें। तो डोरी दोनों तरफ से बांधने के बाद अब मैं इसको देखें क्या करने वाली हूँ। तो डोरी को दूसरी साइड से भी मजबूती से बांध लीजिए। इसको लेके चलते हैं किचन के सिंक के पास। तो नल के साथ इसको मैं टांग दूंगी इस तरह से, और इसको टांगने के बाद जब भी हम बर्तन धोते हैं तो बर्तन में हमारे जो भी खाने पीने की चीज़ें बच जाती हैं, यानी जो कचरा समझा जाता है, स्पाइसेस वगैरह, ये खाने की प्लेटों में जो भी बचता है तो वो फेंकते हैं जब भी सिंक के अंदर। तो सिंक में जम जाने के बाद उस सिंक को ब्लॉक कर देता है। तो इसलिए अगर ऐसी छन्नी लगी हो तो बर्तन धोते वक्त आप कचरा इसके अंदर डाल दीजिए, पानी निकल जाएगा, कचरा एक साइड पे हो जाएगा और फिर इजी होगा इस कचरे को उठाना, और ये सिंक के अंदर भी नहीं जाएगा और इस तरह से सिंक साफ़ रहेगा, ना ही इसमें ब्लॉकेज आएगी। तो ये इजी सा तरीका था। ये फेंकने वाली छन्नी से हमने देखिए कितना अच्छा सा इस्तेमाल कर लिया। जो भी कचरा हमारे बर्तनों में होता है तो बर्तन धोते वक्त हम इसको एक साइड पे डालते रहेंगे इसी तरह से, और फिर उसके बाद इसको उठा के हम डस्टबिन में या कचरे में किसी में भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो इजी तरीके से हमने इसको यूज़ किया और अपना एक छोटा सा मसला जो हमारे हर घरों में होता है, ऐसे इसको हमने हल कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। ट्रिक में मैंने लिए है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती उम्मन हम चाय बनने के बाद फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा क्लीनर होता है हमारे लिए। तो इसका इस्तेमाल करके हम बहुत सारे बर्तनों को अपने धो सकते हैं। उसके लिए हमें महंगे डिश वॉश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए इसका इस्तेमाल करते हैं गंदे बर्तन के ऊपर। तो मेरी एक ये पतीली है, इसके ऊपर दाग धब्बे लगे हुए हैं जिसको मैं दिखा रही हूँ। तो इसको मैं चाय की पत्ती से ही खाली साफ़ करूँगी और कुछ भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हल्के दाग हैं, तो इसको मैं डायरेक्टली इस्तेमाल करके आपको पत्ती को दिखा रही हूँ। आप इसके साथ स्टील वूल या जो स्कॉच ब्राइट होते हैं वो सब भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें हल्के हल्के दाग हैं तो मैं बस पत्ती से ही इसको रगड़ के आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कितनी अच्छी तरह से ये पतीली हमारी साफ़ हो जाएगी। तो बस पत्ती के साथ आप कभी कभार मीठा सोडा भी डाल सकते हैं। मीठा सोडा डालने से भी पतीली बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो ये देखिए कितनी साफ़ सुथरी पतीली हो गई। मैंने इसको वॉश करके आपको दिखाया है। तो ये देख सकते हैं आप, मेरी ये थोड़े बहुत जो दाग धब्बे थे वो भी इस चाय की पत्ती से साफ़ हो गए। तो ये फेंकने वाली चाय की पत्ती हमारे लिए एक अच्छा सा डिश वॉश का काम करती है। तो आइंदा आप कभी भी चाय की पत्ती को फेंकने से पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा और इस तरह इस्तेमाल करके देखिएगा। ये बर्तनों में चमक के लिए इस्तेमाल की जाती है। आते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट ट्रिक में मैंने आधा कप पानी लिया है एक पतीली के अंदर और इसको बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब साथ साथ इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चमचा चाय की पत्ती, और इसको बॉईल देना है अच्छी तरह से। इसको करना क्या है वो आगे वीडियो में आप देखिएगा कि मैं इसको क्या करने वाली हूँ। तो बस इसको अच्छा सा एक जोश दे देंगे, पानी आधा रह जाए, यानी मैंने आधा कप पानी लिया था और वो भी अब आधा हो जाए, इतना खौल जाए पत्ती इसके अंदर और इसका अरख अच्छी तरह से इसमें उतर जाए, बस इतना इसको बॉईल देना है। तो ये देखिए बॉईल आ चुका है। तो बस अब चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए चूल्हे पे ही छोड़ देंगे। तो बस 1-2 बॉईल ही देना था हमें, क्योंकि हमें इसका अरख चाहिए था। तो बस ये जब तक ठंडा हो रहा है तो हम आइए चलते हैं आगे। तो प्याज में शैम्पू डालें और कमाल देखें। ये ऐसी रेमेडी मैं बनाने वाली हूँ जिसका आपको बिलीव नहीं होगा, इससे आपका एक बहुत बड़ा मसला हल होने वाला है। तो उसके लिए मैंने ली है एक प्याज और इस प्याज को मैं छील रही हूँ। छीलने के बाद इस प्याज का हम करने वाले हैं क्या कि इस प्याज को हम अच्छी तरह से छील लेंगे, इसका सारा छिलका उतार देंगे और उसके बाद इस प्याज को हम करेंगे कद्दूकश यानी कि आप इसको चाहें तो चॉपर में भी पीस सकते हैं। मैं इसको एक कद्दूकश के अंदर ही कद्दूकश कर रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह से हम पीस लेंगे। देखिए इस तरह से करने
से इसका सारा प्याज जो है वो पिस जाएगा। जैसे हम चॉपर में पीसते हैं इस तरह से ये प्याज पूरी पिस जाएगी हमारी, बहुत अच्छी तरह से कद्दूकश हो जाएगी। तो बस इस प्याज को कद्दूकश करने के बाद हम इसका निकालेंगे अरक। ये देखिए प्याज अच्छी तरह से कद्दूकश कर ली थी मैंने। अब एक और प्याली लेकर इसके ऊपर मैंने छन्नी रखी है और ये सारी प्याज जो है वो इसमें डालकर मैं इसको अच्छी तरह से दबाऊंगी तो इसका सारा पानी निकल आएगा, यानी प्याज का अर्क जो होता है वो सारा अर्क निकल आएगा और हमें यही प्याज का पानी चाहिए। तो बस इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से पानी को निकाल लेंगे, जितना पानी हम दबा के निकाल सकते हैं। अब इसके अंदर शैम्पू डालना है। आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हो वो शैम्पू आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये 1 खाने का चमचा भर के या 2 चाय के चमचे के करीब मैंने शैम्पू इसके अंदर डाला है। तो बस अच्छी तरह से इसमें शैम्पू डाल लीजिए। शैम्पू कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप, मैं जो यूज़ करती हूँ मैं बस वही डाल रही हूँ। प्याज में शैम्पू का ये इस्तेमाल आपको हैरान कर देगा। आप प्याज के अर्क के अंदर इस तरह से शैम्पू डालेंगे और उसके रिज़ल्ट देखेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। अब हमने जो चाय की पत्ती का अर्क निकाला था वो अर्क भी इसके अंदर छान कर हम शामिल कर लेंगे, क्योंकि ये ठंडा हो चुका है। तो अब इसको डालने के बाद हम इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। और ये मिक्स करने के बाद ये हम लगाएंगे बालों पर। आप जानते हैं कि चाय की पत्ती और प्याज का तो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बालों में किया जाता है, लेकिन आप इसको इस तरह से करेंगे तो आपको शैम्पू लगाकर धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस तरह से इसको लगाकर आधा घंटे के लिए छोड़ दीजिए या 10 से 15 मिनट के लिए लगा के छोड़ दीजिए। शैम्पू के साथ जब आप प्याज को लगाएंगे तो जब हम प्याज का अर्क लगा के फिर शैम्पू से धोते हैं तो वो सारा प्याज का अर्क जो है उसका असर ख़त्म हो जाता है। शैम्पू के साथ ही आप इसको लगाएंगे तो ये इस तरह से जड़ों को खोल खोल के बाल के अंदर आप लगाएंगे। और अब फिर जब आप उसका शावर लेंगे तो आप यकीन करिए कि बालों में इतनी चमक और इतना सिल्कीपन आ जाएगा। डायरेक्ट शैम्पू लगाने से बाल ख़राब होते हैं तो लोग इसलिए इसमें पानी मिला के लगाते हैं। आप ये वाला पानी बना के शैम्पू में मिला के लगाएंगे तो आप यकीन जानिए आपके बालों में चमक आएगी, शाइनिंग आएगी, बहुत ही खूबसूरत लगेंगे बाल आपके। तो इस तरह से आप बालों की अपनी केयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। प्याज को गर्मियों में और मानसून या बारिशों के सीज़न में संभाल के रखना, क्योंकि प्याज जो है गर्मियों में भी बहुत ख़राब होती है, मानसून में सीलन की वजह से ख़राब होती है। और प्याज है बहुत महंगी, आजकल सोने के दाम प्याज मिल रही है। तो हम हज़ारों रुपए बचा सकते हैं अपनी थोड़ी सी अक्लमंदी से। तो इस तरह से मानसून के मौसम में, बारिशों के मौसम में या शदीद गर्मियों के मौसम में, किसी भी सीज़न में आप इस तरीके से प्याज को सेव कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है कि मैं एक तवा ले रही हूँ। रोटी पकाने के बाद जब तवा गर्म रहे उसी वक्त आप देख लें इसकी हीट के ऊपर ही हम प्याज को लगा देंगे। जितनी भी प्याज है आपके पास इस तरह से गर्म तवे के ऊपर प्याज को रखिए और उसको उलट पलट कर दीजिए। यकीन जानिए प्याज की नमी जो होती है वो ख़राब होने वाली नमी जिससे प्याज ख़राब होती है वो सारी ख़त्म हो जाएगी, प्याज ड्राई हो जाएगी। और इस तरह से हम ढेरों प्याज सेव कर सकते हैं और अपने हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। तो इस तरह से आप जितनी चाहें प्याज गर्म तवे पे रखें और बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जिससे प्याज जल जाए, बस हल्के गर्म तवे पर रख करिए और उसके बाद इसको आप सेव करिए। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी चाहे कितनी भी बारिशें क्यों ना हो रही हों। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ट्रिक्स पसंद आ रही हों तो आपसे एक ही गुजारिश है, एक लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दिया कीजिए ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।